साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन किया और इससे पहले हम यह पढ़ रहे थे कि वेदों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में क्या महत्व है और वेदों से हमें भारतीय इतिहास के लिए कौन सी उपयोगी जानकारियां मिलती हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपवेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि उपवेद क्या हैं। उपवेद वेदों के सहायक हैं, अर्थात वेदों के सहायक हैं। अगर वेदों में आध्यात्मिक और दिव्य विषयों के विषय में जानकारी है तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपवेदों से मिलती है, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर वेदों में सैद्धांतिक विषयों की अधिक जानकारी है तो उपवेदों में व्यवहारिक विषयों की हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम जानेंगे कि वेद और उपवेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, जो कि वेद है, इसके उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद और इसकी रचना या इसके प्रतिपादक हैं ब्रह्मा। इसके प्रतिपादक हैं ब्रह्मा। उसके बाद सामवेद दूसरा वेद है। सामवेद की उपवेद है गंधर्व वेद और इसके प्रतिपादक हैं नारद। गंधर्व वेद जो कि एक उपवेद है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक हैं नारद। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके प्रतिपादक हैं विश्वामित्र। और इसके बाद आता है अथर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है जिसे कहते हैं शिल्प वेद या फिर स्थापत्य वेद और इसके प्रतिपादक हैं विश्वकर्मा जी। अब आपको एक बार फिर से मैं यह दोहरा के बता दूं कि सभी वेदों के उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद और अथर्ववेद का उपवेद। यह चार वेद हैं, इनके उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें चिकित्सा, मेडिसिन, दवाओं, जड़ी बूटियों आदि इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिससे हमें चिकित्सा के विषय में, मतलब कि स्वास्थ्य तथा उससे संबंधित दवाओं के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा। इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा। तो अब दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसमें विभिन्न कलाओं और संगीत के विषय में जानकारी मिलती है और इसके प्रतिपादक कौन है? नारद। इसके प्रतिपादक कौन है? नारद। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है?
धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के प्रतिपादक कौन है? विश्वामित्र। धनुर्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? युद्ध, अस्त्र शस्त्र के विषय में हमें युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र, हथियारों के विषय में हमें जानकारी धनुर्वेद में मिलती है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसके बाद चौथा वेद है जिसे कहते हैं अथर्ववेद। इसका उपवेद है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के शिल्पों और स्थापत भवन निर्माण की कलाओं के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके प्रतिपादक हैं विश्वकर्मा। इसके प्रतिपादक हैं विश्वकर्मा जी। इसके प्रतिपादक कौन है? विश्वकर्मा जी। अब देखिए आपको ये याद कैसे रहेगा, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं। जब ब्रह्मा चाहेंगे तभी आपकी आयु लंबी होगी। जब ब्रह्मा ने लिखा होगा तो आपकी आयु लंबी होगी। इससे आप इस ट्रिक को याद रखिएगा कि आयुर्वेद के प्रतिपादक कौन है? ब्रह्मा हैं। आपने देखा होगा कि नारद जी भजमन नारायण 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 करते रहते थे और हरदम संगीत में डूबे रहते थे। इस प्रकार से गंधर्व वेद में किसकी बात की गई है? संगीत की। और गंधर्व वेद का संबंध किससे है? नारद से है। नारद जी गंधर्व वेद के प्रतिपादक हैं। तो संगीत और नारद जी और गंधर्व वेद एकाकार हैं। आप समझ ही रहे हैं। ये ट्रिक है, सिर्फ इससे आपको याद रहेगा। उसके बाद धनुर्वेद। धनुर्वेद क्या? विश्वामित्र धनुष विद्या सीखने के लिए किसके पास गए? धनुष विद्या सीखने के लिए विश्वामित्र जी के पास गए थे। इसलिए धनुष वेद का संबंध किससे है? विश्वामित्र से है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख है। तो धनुर्वेद से संबंधित कौन है? विश्वामित्र। धनुर्वेद का उल्लेख किससे है? संबंधित है विश्वामित्र से। और यह तो सर्वविदित बात है कि विश्वकर्मा जी स्थापत्य और शिल्प के मुख्य देवता माने जाते हैं और आज भी उनकी पूजा होती है, जो कि एक आदरणीय देवतुल्य स्थान है। आदरणीय विश्वकर्मा जी शिल्प वेद और स्थापत्य वेद के प्रतिपादक हैं। सिर्फ ये ट्रिक है याद करने की कि विश्वकर्मा जी ने क्या शिल्प वेद और स्थापत्य वेद से संबंधित हैं। हमारे प्राचीनतम इंजीनियर हैं विश्व। तो हम इस प्रकार से जान पाएंगे कि शिल्प वेद और स्थापत्य वेद से संबंधित कौन से हैं? विश्वकर्मा जी, जिनकी पूजा आज भी होती है। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिक है जिससे आपने ये बात जानी। अब हम वेदों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, उपवेदों के विषय में भी कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे हम आरण्यकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम आरण्यकों के विषय में अध्ययन करेंगे। आरण्यक क्या हैं? आरण्यक वह ग्रंथ हैं जिनकी रचना माना जाता है कि वन में हुई। आरण्यकों में जो ज्ञान है वह ज्ञान वन में उद्भव हुआ, इसलिए आरण्यकों को आरण्यक कहा जाता है, जिसमें आरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल या वन और यक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब कि वह ज्ञान जो जंगल में प्राप्त हुआ, वह ज्ञान जो जंगल में प्राप्त हुआ, उसके बारे में हमें आरण्यकों में जानकारी मिलती है। आरण्यक क्या है? ये ग्रंथ हैं। ये प्रमुख वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ,
और आरण्यक तथा उपनिषद मुख्य रूप से आते हैं। इसी में आरण्यक ग्रंथ भी हैं जिनकी रचना जंगल में हुई थी। अब हम जानेंगे कि आरण्यक ग्रंथों में किन विषयों का अध्ययन है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आरण्यक ग्रंथ दर्शन से जुड़े हैं। इसके बाद आरण्यकों में प्राण विद्या के विषय में जानकारी मिलती है। आरण्यक ग्रंथों को रहस्य कहा गया है। रहस्य कहा गया है, ये मिस्टीरियस हैं, ये रहस्यमयी हैं। अर्थात दर्शन में तो रहस्य होता ही है। दर्शन में ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर हो भी सकता है, ईश्वर नहीं भी हो सकता है, आदि इत्यादि। अगर ईश्वर है तो कहाँ है, ऐसे बड़े बड़े विशाल प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमारा अध्यात्म विद्या का विकास होता है। अध्यात्म विद्या का विकास होता है। मतलब कि आरण्यक ग्रंथों में दर्शन, प्राण विद्या, रहस्य और अध्यात्म विद्या के विषय में जानकारी मिलती है। महाभारत के अंदर अर्थात महाभारत में आरण्यकों को वेदों का नवनीत मक्खन कहा गया है। वेदों का नवनीत मक्खन कहा गया है। यह बात यहां समझने की है कि जब आप वेदों का मंथन करेंगे, मतलब मन के अंदर जिसका चिंतन करेंगे, तब आपको जो प्राप्त होता है, जो क्रीम प्राप्त होती है, उस नई नई क्रीम की, ताजी ताजी क्रीम के तरह हमारा आरण्यक ग्रंथ हैं। अर्थात वेदों का जब आप अध्ययन करेंगे, तब आप दर्शन के जिस मक्खन को चखेंगे, वही मक्खन आरण्यक ग्रंथों को महाभारत में कहा गया है। अर्थात कहा गया है कि आरण्यक ग्रंथ वेदों के नवनीत मक्खन हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना वेदों के विषय में, आरण्यक ग्रंथों के विषय में, और आज हम आरण्यक ग्रंथों में छुपे कुछ विषयों के विषय में जाने कि आरण्यक ग्रंथों में दर्शन का प्रारंभ होता है, यह प्राण विद्या से जुड़ा है, इसमें अध्यात्म की चर्चा है, यह रहस्यमयी माना जाता है। और महाभारत में इसे वेदों का नवनीत मक्खन कहा गया है। तो आज हमने इस प्रकार से कुछ विषयों का अध्ययन किया जो कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी जब हम वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, तब हम फिर से इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह तो सिर्फ सामान्य जानकारी है। अर्थात आपको यह बताने का प्रयास किया गया पिछले कुछ वीडियो से कि वेदों से इतिहास लेखन में क्या सहायता मिलती है। जैसे कि अभी हमने आपको उपवेद बताए, तो अगर कभी बात उठी कि भारत की चिकित्सा पद्धति का इतिहास कहां से मिलता है, तब आप तुरंत बताएंगे कि सर, भारत की चिकित्सा पद्धति का इतिहास हमारे प्रथम वेद के उपवेद आयुर्वेद में वर्णित है। अगर कोई कहे भारत के शिल्प का इतिहास, भारत के स्थापत्य का इतिहास हमें अथर्ववेद के उपवेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद से पता चलता है, जिसके प्रतिपादक विश्वकर्मा जी हैं। अगर कोई कहे संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई, तब आप कहेंगे कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है, और उसके विषय में विस्तृत जानकारी हमको गंधर्व वेद में मिलती है, जिसके प्रतिपादक नारद जी हैं, जिसके प्रतिपादक नारद जी हैं। अगर कभी कोई कहे कि भारतीयों के अस्त्र शस्त्र युद्ध कौशल की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो
तो आप कहेंगे यजुर्वेद का जो उपवेद है जिसका नाम धनुर्वेद है, उस धनुर्वेद में हमको भारत के युद्ध कौशल, हथियारों और आदि इत्यादि जानकारियां मिलती हैं, जिसके प्रतिपादक आदरणीय विश्वामित्र जी हैं। आदरणीय विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार से हमने कुछ विषयों का अध्ययन किया। अगर कोई कहे कि भारत के दर्शन को समझना चाहते हैं, फिलॉसफी को जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें अध्ययन करना है, तो आप कहिए कि भैया प्रमुख वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है आरण्यक, जाइए सर्वप्रथम आरण्यक से प्रारंभ करिए और फिर उपनिषद और फिर आगे की भारतीय षट दर्शनों के बारे में भी आप अध्ययन करते रहिएगा। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर, हमारी सभ्यता संस्कृति के मूल के तौर पर इन ग्रंथों का अध्ययन भारतीय इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।